शिवम जी, मुजफ्फरनगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मेरा सवाल प्रभु जी ये है कि जैसे किसी व्यक्ति के सुख जीवन में कभी सुख या दुख आता है तो वो कहता है कि शायद ये मेरे पिछले जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है। क्या उसका जो साथी होता है, जीवन जीवन साथी होता है, उसके वो आया ही है कर्म के संयोग से। वो जीवन साथी ही बना है कर्म के संयोग से। तुम्हारा शुभ कर्म, उसका शुभ कर्म सुख प्रकट करेगा, तुम्हारा अशुभ कर्म, उसका अशुभ कर्म दुख प्रकट करेगा। दोनों को भोगना पड़ेगा। तुम शुभ में हो तो उसको भी शुभ, और वो अशुभ में है तो तुम भी अशुभ, क्योंकि जीवन साथी बना ही वो पूर्व जन्म के कर्म के संस्कार के संयोग से है। क्या जैसे मालूम मेरा मेरे जो मेरी वाइफ है उनको ना कैंसर की प्रॉब्लम है, वो यहीं पे ही है जी। तो कभी कभी लगता है क्या पिछले जन्म के कर्म थे या इस जन्म के कर्म थे। मेरा सवाल ये है कि क्या मेरे कुछ ऐसे कर्म थे जी उनको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। नहीं नहीं, तुमको कष्ट झेलना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे भी कर्म ऐसे पीछे के थे कि तुम्हारी पत्नी के शरीर में कैंसर हुआ। वो कैंसर से पीड़ित हो, तुम उससे पीड़ित हो। उसमें जो कैंसर आया उससे तुम पीड़ित हो। पैसा खर्चा होगा, बार बार मृत्यु का चिंतन होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बार बार बिछुड़ने का शोक होगा। तो ये आपको, ये कर्म के फल स्वरूप है। और आज यहाँ पे आके ये पता चल गया कि बिना राधा रानी की कृपा से वृंदावन के कोई दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, बस किस तरीके से कृपा बनी मैं उनके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राधा रानी जी से एक बार एक ये कह दीजिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। नहीं, ये तो हम इसलिए नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो विधान हो राधा राधा कहते हुए भोग लो। हम अपनी किडनी के लिए नहीं कहते। दो लोग फेल है, डायलिसिस होता है तो उनको खेलने दो और अपने भोग कर राधा राधा कहते हुए श्री जी के पास चलेंगे। शरीर तो कर्मानुसार जो भोग भोग रहा है उसे भोगने दो, उसको उसमें श्री जी को सम्मिलित मत करो। महारानी जो ठीक कर दें, नहीं, महारानी जो आपको जो ठीक लगे वो करो। राधा 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 तो उनको यही ठीक लगेगा। कोई अपने बच्चे को दुखी नहीं देखता, कोई अपने जन को दुखी नहीं देखता। तो आप यही प्रार्थना करो और नाम जप करो राधा राधा, ठीक है। हम लोग ऐसा करें कि श्री जी के ऊपर छोड़ दें कि आपको जो ठीक लगे वो आप करो। हम आपकी हैं, बस आपका चिंतन न भूलें, आपकी सेवा न भूलें। जाऊं कहाँ तुझे चरण तिहारे, बस जैसे हैं वैसे। बस यही हमारी भी बात है, यही हमारी भी बात है। जाऊं कहाँ तुझे चरण तुम्हारे, जैसे प्रभु रख रहे हैं। अब जैसे हैं अब हैं तो हैं, कहाँ जाए। हम सब प्रभु के हैं। हमको समा सकते हैं तो केवल प्रभु समा सकते हैं, नहीं तो जगत में तो गुणी जनों का आदर होता है और भगवान के दरबार में पतितों को भी पावन किया जाता है। हम सब ऐसे ही हैं, केवल उन्हीं के भरोसे हैं, उन्हीं के सहारे। हम सब ऐसे ही हैं। भेष तो साधु का है लेकिन रहनी ऐसे ही हैं, जैसे आप कह रहे हो ऐसे ही हैं। मैं अपने लिए कह रहा हूँ। ले ये तो साधु की दैन्यता है। भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि है। शरणागति तभी होती जब अपने में अधमता का अनुभव होता है। मैं अधम हूँ। देखो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं असमय अधम सकासुम, सबरी जी कह रहे हैं अधम ते अधम अधम अति नारी। तो ये खास बात है। उनकी तो दीनता, महाराज जी अपनी तो ओरिजिनल बात करें। नहीं, हम ओरिजिनल इसलिए नहीं कह सकते कि उनकी सत्ता नहीं है, असत भावों की सत्ता नहीं है, और हमारी शरणागति की सत्ता है। तो असत हमको तब तक बाधा पहुंचा रहे हैं जब रघुवंश भान उदय नहीं हुआ हमारे हृदय में। इसीलिए असत अपना प्रभाव दिखा। जिस दिन राम जी की कृपा उदय हुई, राम जी हृदय में प्रकाशित हो गए, उस दिन तो इसकी सत्ता ही नहीं है। बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। देखो तन मन प्राण सब भगवान को हमने दे दिए, झूठे से सही, लेकिन है तो हम उनके दास। अब वो संभालेंगे। इतना ही बल है। हाँ बस इतने ही आप नहीं, हम सबका बल है सही, इतना ही है। जो मैं अपने अवगुण कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लाहो। जब अपनी तरफ देखो तो शर्मिंदा होना पड़ता है। इतने बड़े स्वामी और उनके हम सेवक कहलाते हैं, ऐसे लक्षणों वाले। और जब प्रभु की तरफ देखो, उनकी कृपा, उनका दुलार, उनका स्वभाव, तब लगता है कि जीवन धन्य है। क्योंकि हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, और ऐसे स्वामी हमारे स्वामी हैं, तो हम अभागे होते हुए भी धन्य है हमारा जीवन। अभाग्य इस बात का कि ऐसे स्वामी के होते हुए हम अपनी एक भी वृत्ति किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को दें, ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे रूपवान, ऐसे गुणवान, ऐसे करुणा में, ऐसे महामहिम,
अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब, उनका चिंतन छोड़कर हम और कोई चिंतन करें, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन ये सौभाग्य भी उदय हो गया कि ऐसे होते हुए भी स्वामी ने हमें स्वीकार किया है। अगर वो स्वीकार ना किए होते तो ये सब हमारा दासत्व उनके लिए नहीं, दासत्व है। तो हम जब भरत जी अपनी तरफ देखते तो कदम लड़खड़ाते, और जब सिया राम जी के स्वभाव की तरफ देखते तो उत्साह संपन्न होकर चल पड़ते। तो हमें अपनी तरफ देखना बंद करना है, हमें इष्ट की तरफ देखना है, तभी हमारा हृदय आनंदित। महाराज पिछले कार्तिक में आया था ना, तो बहुत घबराहट वाले बताए थे आप, तो फिर बोले थे कोई संत की सेवा बने, गुरु जी की पादुका पधराओ और मंत्र जप करो। तो फिर गुरु जी ने निवेदन किया, तो गुरु जी ओरिजिनल पादुका तो नहीं दिए, वो कपड़े में अचार पादुका पधरा के और दिए और बोले इनको रखो। तो मैं ऐसे करता हूँ, तो उससे मेरे को बहुत लाभ हुआ। जो घबराहट होती थी ना, वो अब नहीं है, और मतलब अच्छा भाव संतों के प्रति, सेवा भाव, वो लाभ हो। और नाम निरंतर चलाना, हाँ वो छोटा है। हाँ, उसको अभ्यास में लाओ, जबान से करो। और आपके प्रवचन में सुना कि जहाँ 10-20 बच्चे होंगे ग्वाल वाल, वहाँ कन्हैया होगा, तो फिर यहाँ बच्चों का थोड़ा सा सेवा किया हमने। नहीं ठीक, हलवा पूड़ी साग परसों, और बहुत आनंद आया उसको, बच्चों को खिला के बहुत आनंद आया। ज्योति पारिक जी। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि जब भी वृंदावन आना होता है, ये महाराज जी काफी जन जो वृंदावन से प्रेम रखते हैं उनका प्रश्न है कि जब वृंदावन आना होता है तो यहाँ आते हैं, तो फिर यहाँ से जाने का मन मतलब बिल्कुल दुखी हो जाता है यहाँ से जाने के लिए। इस परिस्थिति में खुद को कैसे संभालें, क्या करें महाराज? हाँ, ये मानकर, किसका, ये मान करके कि नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखरा। श्री जी हमारा बस तो नहीं है, हमारा बस हो तो हम आपको छोड़ करके वृंदावन को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। पर आपने जो सेवाएं दी है, जो गृहस्थ धर्म का पालन बताया है, तो हैं आपकी ही, हूँ वृंदावन की ही, चाहे वो कलकत्ता में रखे चाहे अमेरिका में रखे। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो वृंदावन के अनन्य हैं, उपासक हैं, और देश विदेशों में रह रहे। तो हमें ये मानना है कि जहाँ हमारी स्वामिनी रखें, जैसे रखें वैसे मुझे रखना है। हाँ, तो श्री जी से रो के कहो, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तभी तो राम पाइए सोए। अपने लोग बहुत रोए हैं तब वृंदावन मिला, ऐसा थोड़ी वृंदावन मिला है। वृंदावन वास कठिन मेरी माई, श्री जी कृपा करे तो हम लोग ऐसा थोड़ी आज तुम देख रहे हो सुख में बैठे वृंदावन, नहीं, 20 वर्ष ऐसे वृंदावन वास हुआ, खाने को नहीं, रहने को नहीं, बोलने को नहीं, शरीर किडनी फेल, भारी कष्ट सहते हुए। अब भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने बदल दिया, सिस्टम बदल दिया, और सब व्यवस्थाएं हो। तो भगवान श्री जी जब कृपा करें तो ही वृंदावन वास मिले, नहीं वृंदावन वास पैसे के बल से नहीं रहा जा सकता। ये श्री जी का निज महल, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। संतोष शर्मा जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन विचलित है, मेरे पति 2 साल पहले पधार गए, मैंने बहुत पूजा पाठ की, मेरे को विश्वास था कि मैं पहले जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जिसकी आयु जितनी है जब है उतना ही किसका है प्रश्न। हाँ, तो माता जी अब जिसकी आयु जितनी है उतना ही तो टिकेगा। अब ऐसा थोड़ी कि हम पूजा पाठ करके ऐसा सोचे कि हम पहले मर जाएंगे, ऐसा नहीं। जिसकी आयु जितनी उतना ही है। अब पूजा पाठ करो पति को प्रसन्न करने के लिए, कि जहां भी हो उनकी आत्मा को सुख मिले। नाम जप करो, दान पुण्य करो, और सब पति को दे दो, तो जहां होंगे वहां सुखी हो जाएंगे। मुझे भी अभी शांति नहीं मिलती है। फिर शांति नहीं है कह रहे मुझे भी। नाम जप नहीं करोगे तो शांति कहां से मिल जाएगी? नाम जप करने से भगवान की शांति मिली। नाम जप करते हो? नहीं, और करो। है जो बनता है मुझे वो करती। बनता क्या, आप जाने वाली हो, खूब अच्छे से नाम जप करो। वहीं पहुंचना है तो खूब नाम जप करो। वहां पति से जाके राधे राधे कहोगे कि हम भी आ गए, और अगर नाम जप नहीं करोगे तो जगह बदल जाएगी। अब भगवान कैसे रास्ता मेरा साफ हो? रास्ता कैसे साफ होगा? ये अपने जीवन का कैसे कटेगा? जीवन का कि मेरा नाम का सहारा मुख में है, राम नाम राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना ही राम तेरे साथ में। और भगवान जिसके साथ में उसका रास्ता साफ ही होता है। और भगवान का चिंतन नहीं करोगे तो तुम भी चली जाओगी, ना स्त्री हो ना पुरुष, फिर नरक आदि भोग कर पता नहीं किस योनि में जाओगी। कह रहे कर्म में लिखा था। कर्म में लिखा था। मैंने तो बहुत अगरबत्ती भी लगाई थी प्रभु, अगरबत्ती पूजा पाठ किया था। वो आगे मिलेंगे। आप पीछे की खेती अब भोग रही हो, आप जो बो रही हो वो आगे मिलेगा, तत्काल थोड़ी मिलता है। बस यही कृपा बनी रहे बच्चों पर। हाँ, नाम जप करो मैया, नाम जप, राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो जी। डॉक्टर ज्योति रावत जी। महाराज जी, जब कोई बच्चा संसार में जन्म
तो स्वस्थ शरीर में लेता है, किंतु बाल्यावस्था में ही किसी बीमारी या दुर्घटनावश जो स्वस्थ शरीर में लिया जन्म उसने, बाद में जाके दुर्घटना हो गई या एक्सीडेंट हो गया, उसका जो मानसिक शारीरिक उसको कष्ट हुआ, ये भी उसके पूर्व के प्रारब्ध का बिल्कुल कर्म है बिल्कुल बिल्कुल। गर्भ में भी लोग, कितने बच्चे होते हैं कि बीमार होते हैं, गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, तो उनका पूर्व का प्रारब्ध है, वो आए और अशुभ कर्मों का गर्भ में भोग भोगा और मर करके चले गए। कोई निकला तो निकलते ही मर गया, कोई थोड़ा महीना 2 महीना बाद मर गया, कोई साल 2 साल बाद मर गया, कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापे में मरा। अपने अपने कर्मों का भोग यहाँ भोगना है। जो अधिक कष्ट होता है तो कहीं उनका अंतिम जन्म तो नहीं है ऐसा कि जी, जैसे विकलांगता हो गई तो जीवन भर हम भोग रहे हैं उसको, तो जितना हमने भोग लिया तो इतना स्टॉक जमा कि अगर करोड़ों बार विकलांग हो तो भी नहीं खत्म होगा। संचित कर्म का जो स्टॉक जमा है वो अनंत जन्मों का जमा है, उसमें आग लगानी होगी भजन करके। जब भगवान का भजन किया जाता है तो संचित भस्म हो जाता है, जो क्रियाण नए हो रहे हैं वो निष्फल हो जाते हैं, उसका प्रभाव हमको भोगना नहीं पड़ेगा। और जो भोग आया प्रारब्ध, उसको सहने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान के भजन के बिना चाहे लाखों बार भोगो, ऐसा थोड़ी है कि वो भोग करके भगवान को प्राप्त हो जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। भगवान के चिंतन के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो शुभ अशुभ कर्म का ये चक्र तभी समाप्त होगा जब भगवान का भजन होगा। दुर्गा शंकर द्विवेदी जी। जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री राधा नाम जप कर केवल उनकी भक्ति की जाए और किसी भगवान से रुचि हटना पाप तो नहीं है? बाकी अगर हट जाए तो हर छोटी छोटी बातों में श्री जी का आश्रय लेना गलत तो नहीं है? ये तो बहुत बढ़िया बात है बच्चा। हर छोटी छोटी बात में श्री जी का आश्रय लेना, यही तो उत्तम भक्ति का लक्षण है। अच्छा बच्चा, इतना पहले समझो, एक तत्व के सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं। विराट भगवान का स्वरूप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सब वही है। तो जैसे तुम्हारे हाथ को छुए तो तुम्हें छुआ, पैर को छुए तो तुम्हें छुआ, मस्तक को छुए तो तुम्हें छुआ, पीठ को छुए तो तुम्हें छुआ, मतलब सर्वांग है ना। तो पूरा ब्रह्मांड सब भगवान का स्वरूप है विराट में। तो जितने देवी देवता चर अचर ये सब भगवान में वास करते हैं। तो अगर हम अंबा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, राधा मान के पूजा करें तो उसी भगवान की पूजा हो रही, कृष्ण शिव भैरव जो भी उसी भगवान। भगवान 10-20 नहीं है, उनके रूप अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जब हम राधा राधा करें तो उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब भगवानों की, तो कभी नाराज नहीं होंगे वो, क्योंकि तत्व एक है, रूप अनेक है, तत्व तो एक ही है। समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, मैं चित्रकूट से हूँ जी। चित्रकूट में राम नाम मतलब ज्यादा वो है। तो जैसे मंदिर है, कामतानाथ जी हैं, परिक्रमा पहले जाता था जी। तो 1.5 साल पहले मैंने आपका सत्संग देखा फोन पे। जी। तो उसमें फिर ठाकुर जी मिलाया आपकी कृपा से, ठाकुर जी की सेवा की। फिर 84 जी का देखा, आपके 84 जी निरंतर चलती रही। नाम जब छूट गया था महाराज, और फिर 2 महीना पहले नाम जब मैंने पकड़ लिया, निरंतर चल रहा है। और देखो श्री जी सिया जी भी है, सिया जी भी श्री जी है, कोई और थोड़ी। जो इधर प्रिया जो है उधर सिया जी है, इधर श्याम जी है उधर राम जी है, एक ही लीला है, कोई और थोड़ी प्रभु। खूब है महाराज जी, इतनी है कि हर काम बनते चले जा रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती महाराज। हाँ, मंगल भवन है ना प्रभु, प्रभु मंगल भवन श्री जी समझ। कभी मन से ये लगता है महाराज जी कि जितना मुझे दे रहे हैं श्री जी, उतना मैं नाम जप नहीं कर पा रहा। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगना चाहिए। और खूब जप करो और कभी अभिमान न करना, दैन्य रहना। और अगर कभी बुरा भी अपना होने लगे तो भी प्रसन्न रहना, क्योंकि अभी शुभ कर्म का योग चल रहा है। कभी अशुभ कर्म का योग आवे, घाटा होने लगे, तिरस्कार होने लगे तो भी डिगना नहीं, और वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। खूब नाम जप करते रहे। सुखराय दास जी, बंसीपट से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमारा बहुत परिवर्तन हुआ है। आपका सत्संग सुनना और लोगों को मोबाइल द्वारा सुनवाते हैं। महाराज जी, जो गुरु ने मंत्र दिया और आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या? 20 साल पहले मुझे पता नहीं था। आज जो है वो महाराज जी, इनका भाव है कि इस जन्म की भक्ति से क्या एक और जन्म मनुष्य का मिल सकता है? जो आशा करोगे तो मिल जाएगा, आशा नहीं करोगे तो नहीं। इसी जन्म में हो जाएगा यदि भजन करोगे। देखो, भगवान के सिवा कोई वृत्ति हमारे अंदर जब नहीं उठेगी तो हमारा जन्म नहीं होगा। निरंतर भगवान का चिंतन तो काम हो गया। अगर वृत्ति कहीं जा रही किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पे, और उसी समय हमारे प्राण निकल गए तो हमारा जन्म हो जाएगा।
भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद छोड़ करके गंडकी नदी के पावन जल में स्नान करके एकांत पर्णकुटी में भगवान का चिंतन करते, पूजन करते। एक दिन एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए और वो जल में ही खड़े थे, तो सिंह ने दहाड़ मारी, तो भयभीत होकर उसने छलांग लगाई, तो उसकी योनि से उसका बच्चा जल में गिर गया। गर्भवती थी। भरत जी ने देखा कि वो पार गिर करके मर गई, तो सोचा इस बच्चा तो प्रवाह में मर जाएगा, उसको उठा लिया। दया तो संत के हृदय में होती है। अब वो एकांत कुटिया में, अब वो इतने आसक्त हो गए, छोड़ देना चाहिए 2-4 दिन में, पर वो इतने आसक्त हो गए, उसे छोड़ा नहीं। तो अगला जन्म हिरण का हुआ। भरत जी का भागवत में पढ़ के देख लो। तो यदि भगवान के सिवा और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हमारे हृदय में चिंतन होता है तो जन्म पक्का है। और यदि निरंतर भगवान का चिंतन होता है तो अभी जीवन मुक्त हो, अगला जन्म होगा ही नहीं। समझ रहे आप? हाँ, तो खूब राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा जपो। कुछ समय गुरु मंत्र का माला जप लो और फिर हर समय नाम जप करो। राधा नाम तो गुरु जी चलता ही रहता है। हाँ। और जो है यहीं बंसीपढ़ से दीक्षा ली थी। हाँ। लेकिन अब वहाँ पर थोड़ा आना जाना कम कर दिया। हाँ ठीक है, भजन करो, भजन। कभी निंदा मत करना, किसी की निंदा मत करना, गुरुजनों की तो करे ही ना, अपने को बचा के रखो। अगर निंदा करोगे तो भजन करते हुए भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। एक भी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे हमारा द्वेष हो, द्रोह हो। फिर गुरुदेव से तो होना ही नहीं चाहिए। हमारी मन नहीं बैठ रहा, हमारी बात नहीं बन रही, तो हम दूरी होकर उनको प्रणाम करके भजन करें। हम जहाँ रहेंगे गुरु जी वहीं चिंतन आपका करें। हाँ, बस बस बस, पर उनकी निंदा न करें। हाँ। मृगनयनी पांडे जी फरीदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, हम सभी जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, इसके केवल दुष्परिणाम ही सामने आते हैं और अक्सर बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसे में मेरा ये प्रश्न है कि हम सब जानते हुए और इतनी समझ रखते हुए भी अपने गुस्से को काबू क्यों नहीं रख पाते? कई बार हमने एकांतिक में भी और सत्संग में भी बताया है कि हमें जानकारियां तो बहुत हैं। एक केवल यही जानकारी मात्र नहीं कि क्रोध से परिणाम अच्छा नहीं होता, काम से भी नहीं होता, मोह से भी नहीं होता, लोभ से भी नहीं होता, राग द्वेष से भी नहीं होता, पर हम अपने को रोक नहीं पाते। उसका कारण है अध्यात्म बल की कमी। अध्यात्म बल की कमी का तात्पर्य भजन की कमी। यदि हम नाम जप करें और भजन करें, वो तपस्या से भी नहीं रुकता। तपस्वियों में भी क्रोध देखा गया, लेकिन जब प्रेम हृदय में आ जाता है तब क्रोध नहीं होता। मीरा जी ने कभी अपने जहर पिलाने वाले पर भी गुस्सा नहीं की, नहीं ना। मीरा जी के चरित्र को पढ़ के आप देखो, बड़ी बड़ी महाभागवत देवियां हुई हमारे भारत में, कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि भजन और प्रेम में डूबी हुई। अगर उनको किसी ने मारा, उनको कष्ट दिया, तो भगवान का विधान मान के चुपचाप सह लिया, कभी पलट का जवाब नहीं दिया। सखुबाई का चरित्र देखो, बांध करके उनको पीटता था उसका पति, वो महान भक्ता थी, तो भगवान के लिए उन्होंने हर कष्ट सहे। तो हम जब हृदय में हमारे ज्ञान प्रकट हो जाएगा, सब में भगवान, तो क्रोध नहीं आएगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत के ईसन करें विरोध, तब क्रोध नहीं आएगा। या हमारा हृदय भगवान के प्रेम में डूबा होगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो हम इतना नाम जप करें कि हमारा हृदय भगवान के प्रेम में डूबे। प्रेम की इतनी शीतलता होती है कि काम क्रोध उसे छू भी नहीं सकते। तो वो हृदय, आपने सुबह कहा था ना सत्संग में कि एक प्रतिज्ञा लो, तो मैंने कोशिश की ये प्रतिज्ञा लेने की। हाँ बिल्कुल, कि ना आए मेरे। हाँ, जब क्रोध आवे तो मौन हो जाओ जी। दांत से दांत बांध के, नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलना, नहीं तो गुस्सा आएगा तो फिर बोलना, और फिर बोलते बोलते पूरा शरीर उसी क्रोधावेश में हो जाता है जी। तो शांत रहो, नाम जप करने लगो जब क्रोध आवे और मौन हो जाओ। कशिश मिश्रा जी पुणे से। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मन क्या है, चित्त क्या है? मन और चित्त में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, एक मन ही। 4 अंतःकरण कहा गया। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया, क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया, और संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया। एक मन ही 4 रूपों में विराजमान है। ये मन भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि,
इसीलिए चित्त वासुदेव में कहा गया है। तो मन भगवान का स्वरूप है, ये जब तक भगवान में नहीं लगेगा, प्रकृति में लगेगा तो दोष ही दोष पैदा करेगा, और जब परमात्मा में लगेगा तब निर्दोष हो जाएगा। तो मन को भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, तुम अपना मन मेरे में लगा दो, मन को मेरे में लगा दो, बस ये बात मान लो, भगवान में मन को लगा दो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अब कोशिश तो इसी बात की साधक करता है कि मन भगवान में लगे, नहीं लगता है तो बार बार लगाने का अभ्यास करता है, तो अभ्यास से वो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। भोगों से वैराग्य और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पर विजय प्राप्त की जाती है, और जब मन निर्विषय हो जाता है तो वही भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भगवान ने कहा है। समझ पा रहे आप? अरे थोड़ा हाँ, समझो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से सब ठीक हो जाएगा। सुखविंदर जी फैजलका से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, आपके प्रवचनों से बहुत लोगों ने बुरे काम और मीट अंडा शराब छोड़ दिया है। आपका गुरु के प्रति जो प्यार है और आपका प्रचार सबको प्रभु की तरफ लेकर जा रहा है। महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप एक बार श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर दरबार साहिब और डेरा राधा स्वामी व्यास जी पधारे महाराज जी। वृंदावन से हम कहीं जाते हैं नहीं, अखंड वृंदावन बस, कहीं नहीं। हमारे पंजाब में भी चरण डाल दो एक बार। अब वो एक सन्यास होता है, क्षेत्र सन्यास कहते हैं, कि हम वृंदावन से नियम हो जाता है ना, तो उस नियम से युक्त है कि वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। जैसे आपसे लव हो गया जी, प्यार हो गया जी। सबसे प्यार करो, सब में भगवान विराजमान है। नहीं गुरु जी, आपसे ज्यादा ही हो गया जी। गोवर्धन जी जैसे आप परिक्रमा जाते हैं जी, तो वो भी वृंदावन के अंतर्गत ही आता है? जी जी, हमारा वृंदावन 20 कोस है। गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, मानो संपूर्ण 84 कोष ऐसे ऐसे देखो ऐसे, तो हम मथुरा भी उसमें आ जाएगा मान लेते हैं, क्योंकि 84 कोष परिक्रमा में है। तो हम जैसे जाते हैं तो बरसाने जाते हैं, नंदगांव जाते हैं, गिरिराज जी जाते हैं, इधर बंसी बट, मानसरोवर, यही हमारा, इतना ही जाना है। मरना मंजूर है, बाहर जाना मंजूर नहीं। स्नेहल ठक्कर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मानस जी की सुंदरकांड की चौपाई, जिसमें विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। महाराज जी, इसमें भविष्य जी का क्या भाव है? जो लात मारा रावण ने ना, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। जो उसकी समझ में नहीं आया रावण की, तो विभीषण जी ने मन में संकल्प किया, मैं सर्व समर्थ अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक प्रभु की शरण में जा रहा हूं, और उनके बल से तेरा नाश कराऊंगा, इसी सिंहासन पर बैठूंगा। संकल्प किया था मन में, और कहा मैं राम की शरण में जा रहा हूं, कोई लंकावासी मुझे दोष ना दे, क्योंकि मैंने समझाने की पूरी चेष्टा की भाई और मंत्री होने के नाते, लेकिन ये समझ नहीं पाए। तो अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं, अब मुझे कोई दोष ना दे। और भगवान की शरण में गए, जे ही भगवान के दर्शन किए तो बड़ा पश्चाताप हुआ कि ऐसे भगवान का प्रेम का भाव न रख करके हमने इस भाव से शरण ली लंकाधिपति बनने की। तो जे ही विभीषण जी गए तो लंकेश कहकर भगवान ने संबोधन किया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मानी बात हमने यहाँ, आप सत्य हैं कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब आपके चरणों के प्रेम में वो बह गई वासना, आपके दर्शन मात्र से मेरा हृदय निष्काम, अब तो प्रभु अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान ने उनको एक कल्प तक के लिए लंकाधिपति और अविचल भक्ति दोनों प्रदान किए। तो उर में हृदय में वासना विभीषण जी की थी, वही गोस्वामी जी लिख रहे, उर कछ प्रथम वासना रहे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं महाराज जी। वो हम जैसे भक्त जो करते हैं ना, तो हम भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं, जैसे विभीषण जी का भाव था, तो किस प्रकार, जैसे विभीषण जी की तो आसानी से बह गई, हमारी कैसे वैसे हो? विभीषण जी हर समय
उठते बैठते सोते जागते राम नाम में डूबे हुए थे। इसी से हनुमान जी का हृदय द्रवित हुआ उनको दर्शन देने के लिए। राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हठ करिहो पहचानी, साधु ते होय न कारजानी। ये साधु है, क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते जो हर समय भगवान के नाम को जपता है वो साधु ही है। और नाम का ऐसा प्रभाव है कि नाम मन को निर्वासनिक कर देता है। विभीषण जी ने तो भगवान के दर्शन किए, तो भगवान से भी अधिक सामर्थ्य भगवान के नाम में है। जो ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाए हैं, पर वो निर्वासनिक हो गए हैं वो नाम के प्रभाव से। प्रतिपल वासनाओं का क्षय और भागवतिक सद्गुणों का हृदय में प्रादुर्भाव ये नाम के द्वारा होता रहता है। जैसे महान दुर्गुण से युक्त हिंसक प्रवृत्ति डाकू, मरा 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 मरा, और ब्रह्मर्षि बन करके भगवान के चरित्र का लेखन किया, भगवान के अवतार के पहले ही चरित्र का लेखन कर दिया। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आई? दिव्य सद्गुण और दुर्गुण दुराचार का नाश, समस्त वासनाओं का नाश, निर्वासनिक स्थिति नाम के द्वारा ही तो आई, और कोई साधन जानते ही नहीं थे। तो राम नाम में, कृष्ण नाम में, राधा नाम में, हरि नाम में, शिव नाम में संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान है। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक निरंतर नाम का रटन करे तो जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो भगवान के गुणों का गायन करते हैं, लीला का चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, सा तरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाते हैं, समस्त लोकों को तार देते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त लोकों को पावन कर देता है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि रोम रोम पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा जी के अवगाहन मात्र से मनुष्य निष्पाप होने लगता है, ऐसे भक्त के दर्शन मात्र से संत दरस जिमि पातक टने, दूर से ही देखा जैसे कल्पतरु समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है, ऐसे संत जन है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। तो कौन सी सामर्थ्य संतों में आई? वो भजन से आई। जितना भजन किया भगवान का, उतना भगवत स्वरूप भगवत सामर्थ्य से संपन्न हो गए, और भगवान के दर्शन के पहले ही निर्वासनिक हो गए। क्योंकि निर्वासनिक हृदय में ही भगवत प्राप्ति की चाह होती है, और जब भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा होती है तो भगवान स्वयं कृपा करके तासा माविर्भूत छौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। हम लोगों में कमी है कि नाम जब तो कुछ न कुछ चल ही रहा है, लेकिन वर्तमान में भोग भोगने की इच्छा और भविष्य में भगवत प्राप्ति की इच्छा, इसी से हमारा घाटा हो रहा है। भगवान को वर्तमान में प्राप्त नहीं करना चाहते, भविष्य में तो बड़ा घाटा हो जाता है, वो साधक कभी सफल नहीं हो पाता। जो वर्तमान में भगवान के लिए विकल है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। वर्तमान में मुझे नहीं चाहिए, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न है। दीक्षा शर्मा जी जम्मू कश्मीर से। श्री हरिवंश महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, सत्य को खोजने की तलाश में एक जगह से कुछ प्राप्त हुआ और दूसरी जगह से कुछ और, पर अब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कुछ भी जानने की जिज्ञासा खत्म सी हो गई है। अब ऐसा लगता है कि जहां हैं वहीं बैठे रहें और कुछ भी ना करें, बस बैठे रहें ध्यान में। क्या ऐसी मनोदशा? कहाँ बैठे रह सकता है कोई क्रिया किए बिना एक पल नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रहता। तो शांत कहाँ? शांत तो स्वरूप है, शांताकारम तो स्वरूप है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम, ये तो हमारा स्वरूप है, हमारे इष्ट है। हम देह भाव से कभी शांत रह सकते हैं? प्रकृति को मैं में जोड़ करके कभी कोई शांति प्राप्त कर सकता है? अशांत ये प्रकृति है, सूक्ष्म शरीर प्रकृति है, कारण शरीर प्रकृति है, और हम परमात्मा स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। हम अपने स्वरूप को ना जानकर प्रकृति से देहाभिमान करके और हम सोचते हैं शांत बैठे, असंभव। प्रकृति कभी शांत रहने ही नहीं देगी और परमात्मा कभी अशांत नहीं होने देता। परमात्मा में स्थित कभी अशांत नहीं हो सकता और प्रकृति में स्थित कभी शांत नहीं हो सकता।
तो बच्चा अब तुम देखो कहाँ स्थित हो। और ये कि सत्य कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, तो अभी सत्य जाना ही नहीं। सत्य और नहीं है, सत्य तो सत्य है। सत्य और नहीं है, माया और है। सत्य तो सत्य है, माया में अभी तुमने सत्य को नहीं जाना। सत्य तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वहां और नहीं है, वहां जो कुछ है सब एक को ब्रह्म। सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, एकमात्र ब्रह्म ही सब जगह विराजमान, किंचन मात्र और कोई नहीं है। उसके हृदय में आई भावना एकाकी न रमते, तो एको हम बहुत से आवा, तो और कहाँ है? क्यों बच्चा? हाँ, तो अभी जाना नहीं। सत्य को जान लेने के बाद सत्य स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, सोई जाने जी देव जनाई, जानत तो है तो है। महाराज जी जिस भी मार्ग में चले वो पूर्ण है आगे जाके। और क्या, पूर्ण ही तो परमात्मा है और पूर्ण ही जीवात्मा है। देहाभिमान करने के कारण अपूर्णता को स्वीकार करने के कारण अपूर्ण है, अपूर्णता को छोड़ दे तो पूर्ण ब्रह्म है, तो कोई दूसरा थोड़ी है। द्वितीयो नास्ति, द्वितीयो। बड़ा आनंद का विषय पर आनंद के दरवाजे से हम लौट आते हैं। भोगानंद में, विषयानंद में ऐसा कुछ चस्का लग गया है कि भगवदानंद की तरफ लगता है भय और विषयानंद लगता है प्रिय। जो भय प्रदान करने वाला है वो प्रिय लगता है, जो निर्भय पद है वो भयावह लगता है। अभी किसी से कहा जाए कि सब छोड़ो भगवान को, तो घबरा जाएगा। और जबकि सब छूटना है, अगर भगवान मिल गए तो जिसके मिलने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता, वो भगवान है, वो आत्मबोध है। चाहे ब्रह्मबोध कहो, चाहे भगवत प्राप्ति कहो, चाहे परमात्मा प्राप्ति कहो। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, वही है जी। प्रथम अवस्थी जी, मध्य प्रदेश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीव शरीर त्यागता है तब असहनीय पीड़ा होती है, वो आत्मा को यमलोक के मार्ग में कई कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। महाराज जी क्या सिर्फ सही बताए तो आत्मा को कुछ नहीं होता है। ये सब देहाभिमान के कारण होता है, कुछ नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में जो मैं तत्व है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसको मिटा दे और शुद्ध में रह जाए। दर्पण हटा लो तो प्रतिबिंब खत्म हो जाएगा। मैं और मोर तोर तय माया, यही दर्पण है। अहमता और ममता, इन दो को मिटा दे तो कहीं कोई कष्ट ही नहीं है। अच्छा, अब जब तक मिटाओगे नहीं, मतलब जैसे कोई स्वप्न में सो रहा है और उसका सिर काटा जा रहा है तो उसे दुख हो रहा है, अब उसके लिए कोई उपाय नहीं। आप वेद मंत्रों का उच्चारण करवाओ। सोते हुए आदमी की पिटाई हो रही है, उसको एक ही उपाय केवल है, जगा देना। सोते हुए पुरुष की संकट निवृत्ति केवल जागने मात्र से होगी, बिन जागे दुख दूर न हो। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न। तो देखो ये स्वाप्निक माया है, स्वाप्निक है नरक और स्वाप्निक है स्वर्ग। जब तक आप जगोगे नहीं तब तक ना भोगते हुए भी आपको भोगना पड़ेगा, जन्म मरण से रहित होते हुए भी आपको जन्म मरण भोगना पड़ेगा। अब इसके लिए सदगुरु की शरण होकर के और भगवान का खूब नाम जप करे, मंत्र जप करे, अपने स्वरूप को जाने, तो न कोई नरक है न कोई स्वर्ग है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये सपना है, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न ब्रह्म। अब बच्चा हो, तुम समझ रहे हो हमारी बात भैया? एक ये दीर्घ स्वप्न है, लंबा स्वप्न है। जब तक परमात्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये आवागमन का भ्रम, जैसे स्वप्न में आप समुद्र में डूब रहे हो। अब हम क्या उपाय कर सकते हैं? हम 100 नौका मंगा लें, 100 तैराक मंगा लें, क्या आप तक हम पहुंच सकते हैं? आपको बचा सकते हैं? एक केवल उपाय है, ए उठ, अब न समुद्र है न नौका है, एकदम बिलग, सब दुखों से बच गए। ऐसे ही जागना है, न तू स्त्री है न तू पुरुष है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू भगवत स्वरूप है। अब ये कैसे मलिन अंतःकरण को समझ में आवे? तब वो अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर जो बर्ताव करता है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो फंसता चला जाता है। अब सद्गुरु मिल जाए और उनके द्वारा शुद्ध ज्ञान का मार्ग मिल जाए और उस ज्ञान प्राप्ति की साधना मिल जाए, ये सत्य नहीं है। नाम उसका सत्यलोक है, ब्रह्मलोक को, लेकिन आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो, तो आवागमन युक्त सब माया है। जो आवागमन रहित है
वो भगवान है, वो परब्रह्म का धाम है। तो हमें लगता है नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परोपकार करो, इससे बच जाओगे, ना नरक जाना पड़ेगा और ना कोई दुख भोगना पड़ेगा। भक्तों का जब शरीर छूटता है तो जैसे विशाल गजराज के गले से फूलों की मल्ली माला टूट के गिर जाए, उसे पता ही न चले, ऐसे शरीर छूटता है। और ज्ञानी तो पहले ही छोड़ देता है। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? शरीर राग रहित। जैसे सांप की केचुल से सांप को कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ज्ञानी को अपने शरीर से, देह भाव से कोई मतलब नहीं होता है। फंसता है बीच वाला, जो ना एकदम मूर्ख है और ना एकदम ज्ञानी है, वो बीच वाला पिसता है। जो एकदम पागल है उसको तो न ब्रह्म से मतलब न माया से मतलब है। सिर्फ राधा नाम से इन बाधाओं का, पीड़ाओं का, कठिनाई, विश्वास कर लो, भगवान का नाम भगवत स्वरूप है। जो नाम प्रिय लगे विश्वास कर लो तो सब काम बन जाएगा। विश्वास से बात है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपल्यों, जीव न लह विश्राम। बिना विश्राम प्राप्त हुए हमारा ये आवागमन चक्र नहीं छूटने वाला। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना, ये विश्वास से होता है। आत्मा 13 दिन तक भटकती रहती है अपने परिजनों के बीच में। अरे हम कह रहे 13 दिन नहीं, 13 कल्प तक भटकती विश्राम कहाँ प्राप्त होता है? विश्राम तो भगवान के चरणों में। ये सब छोड़ो, परम विश्राम की बात करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो, भगवान का चिंतन करो। इसी जन्म से मिटा दो आवागमन। अभी अवसर है, मनुष्य जन्म को पूरा अवसर है। अभी जितनी श्वासें हम इतने में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। मान लो हम एक बार बोले राधा और मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतामति सुगति। हम हर श्वास में भगवान का चिंतन करें और अगर हमारा श्वास आखिरी है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। महेश पुरोहित जी राजस्थान से। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, इस सृष्टि में क्या किसी का भला करना गलत बात है? क्यों बाद में पछताना ही पड़ता है भला करके? क्योंकि आप थैंक यू चाहते हो भला करके, इसलिए पछताना पड़ता है। यदि आप थैंक यू ना चाहे तो नेकी कर दरिया में डाल, हमें आपसे क्या मतलब? हमने आपको पानी पिला दिया, आपकी प्यास बुझ गई। अब इसके हमारी स्वार्थ बुद्धि बदले में नमन चाहती है, बदले में नमस्कार चाहती है, धन्यवाद चाहती है, तो ये गलत बात है। सच्चा परमार्थ है, सच्चा हित है कि हम उसका हित कर दिया और हमें थैंक यू की विचार नहीं है। समझ रहे ना? आप करके देखो, आनंद यहाँ हृदय में शीतलता आ जाएगी। एक दिन कोई भूखा आदमी टहल रहा हो, अपना भोजन न पाकर उसको पवाओ तो देखो 10 प्रकार के भोजन पाने से जो सुख मिलता है उससे 10 गुना सुख मिलेगा जब किसी भूखे को पवा दोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये चाह है कि हमारे पैर छुए तो वो शीतलता नहीं होगी। भूखे के पैर छू के पवा दो, मेरे भगवान आज मुझ पर कृपा करके इस रूप में आए तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो हृदय शीतल हो जाए। ठीक है। पर जी ये इच्छा क्यों रहती है, सम्मान की इच्छा? देह भाव, सारी इच्छाएं देह भाव में है और स्वरूप में कोई इच्छाएं नहीं। स्वरूप अकाम है और देह भाव से युक्त होकर कभी अकाम नहीं हो सकता। प्रकृति में स्थित होकर कभी इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती, कभी नहीं, किसी की नहीं, कितना भी भोग ले। हाँ, और जब भगवान में स्थित होता है तो कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कुछ चाह नहीं रहती वो परमात्मा आनंद में स्थित रहता है, और जो चाह से युक्त है वो माया में स्थित रहता है। और चाह कभी पूर्ण नहीं होती। जो भोगो वो और इच्छा, इसको भोग लो, इसमें नहीं मिला सुख, इसको भोग लो। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता, परमात्मा में ही तृप्त होगा। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लाग। अति आनंद, आज तक वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ। एक गरीब केवट है और भगवान सियाजू की रत्न जटित अंगूठी दे रहे, सियाजू की, तो कह रहा है, मना कर दिया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भरी पूरी। आपके चरण मिल गए, जिनके प्राप्त करने के बाद कोई चाह नहीं रहती, वो है भगवान। प्रकृति के भोग के महाराज ययाति
अपने पुत्र की 1000 वर्ष की जवानी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से कभी तृप्त नहीं हुए भोग करते हुए, अपनी आयु तो भोगी, अपने पुत्र की आयु भी भोगी। तब उन्होंने लिखा, भागवत में लिखा है कि एक पुरुष को संपूर्ण स्त्रियां, जौ धान्य सब दे दिया जाए और वो भोगे तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। ये माया है। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से कभी तृप्त नहीं हो सकता। अनिच्छा तो एकमात्र भगवान को प्राप्त करने पर होगी, नहीं तो इच्छाएं बढ़ती ही जाएंगी। जितनी इच्छा करो वो बढ़ती ही चली जाएंगी, वो कभी तृप्त होने वाला नहीं। जी प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, ये जो आजकल बच्चों में एक ऑनलाइन गेम खेल कर एक जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, मतलब बर्बाद हो गया, इससे 10,000 ले लिया, उससे 15, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये जो उसमें एडवर्टाइज आती है कि उसने 1 मिनट में 1 करोड़ जीते, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। बिल्कुल ये द्यूत कीड़ा है, जुआ है। जब धर्म का अवतार महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो और जीव तो साधारण जीव हैं। महाराज नल को भी, नल दमयंती को भटकना पड़ा। ये द्यूत कीड़ा बहुत खतरनाक है। गेम का मतलब द्यूत कीड़ा ही तो है। दांव लगाओ, जीते तो जीते, नहीं हार गए। और हारना ही है, कोई बिरला ही ऐसे जीता, वो भी हार गया, क्योंकि 1 करोड़ रुपया आएगा तो दिमाग में विषय भोगों की प्रति लालसा बनेगी, कोई भगवान के प्रति थोड़ी बनेगी। तो हमें लगता है कि इससे अब लो नशानी अब ना नशे, आज तक खेला, अब बंद कर दो है। अब तो बर्बादी हो गए महाराज जी। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत से बच्चे बर्बाद हो गए, बहुत से। इसमें बहुत से हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं जो अभी इस खेल में नहीं फंसे, कभी खेले नहीं, और जो खेल में फंसे उसे छोड़ दें। ये मत सोचे कि गेम के द्वारा हम पूर्ति कर लेंगे। जितना हार गए, इसका जुआ का खेल का क्या है ये कि अब की बार क्या लगा दूं, अब की बार अगर ये बेच करके लगा दूं तो शायद गेम पलट जाए, पीछे वाले कवर हो जाए। हाँ, वो ऐसे वैसे ही लिखा कि इस बार 50 लगा देता हूँ, सारा एक साथ में ले लूंगा, तो वो भी गए। कुछ नहीं। द्यूत कीड़ा से किसी को सफलता नहीं मिली, इसलिए भाई अब बंद कर दो। मेहनत करके जिसके कर्जा लिए उसको वापस कर दो। निराश मत हो, उसकी मत सोचना, क्योंकि ये गेम ऐसे हैं कि कई बच्चों ने कर लिया। अब वो देखते हैं कि अब कैसे वो कर्जा, आप कर्जा जिनसे लो, वो थोड़ा गरम दल से बात करते हैं, अब वो आदमी कहाँ से दे, तो फिर वो सोचता है कि अब क्या करूं। ये नहीं, कार में चलने वाले लोग, जो धनी लोग हैं वो बर्बाद हो गए। तुम तो गरीब आदमी हो, किसान आदमी हो, क्यों? तो इसलिए कितना कर्जा होगा? 1.5 लाख ऐसा है। मेहनत करो, कमा कर 500 रुपया लेबरी के रोज मिलते, तो अब इधर उधर कुछ गंदी बात सोचना नहीं, और छोड़ो गेम खेलना, और मेहनत करके उसको दे दो, ठीक है? और प्रसन्न मन से रहो, मेहनत की कमाई से सुखी रहोगे बच्चा। ये गेम एम जुआ हुआ, गंदी बातें, इससे नहीं बात बनती, ये सब दुख देने वाले होते हैं। कशिश मिश्रा जी पुणे से। महाराज जी, आलस और मोबाइल के अधिक प्रयोग पर जीत कैसे पाया जाए? अब ये तो हाँ, इसमें तो अपने को देखो, अभ्यास इसमें भी, नींद, भोजन, बोलना और भोग, इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो। भोजन को थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, तो जो आदमी 35 रोटी खा सकता था वो 1.5 रोटी पे जीवन व्यतीत कर रहा है और स्वस्थ है। 35, जब साधना में तो 1.5 रोटी पे अब जीवित है, और 35 रोटी पाने वाला। भोजन कम किया गया। जो 7 घंटे 8 घंटे सो सकता है, और 3 घंटे में अपने आप को 24 घंटे में 3 घंटे सोकर पूरा काम चला लेता है। बोलने का अभ्यास बहुत होता है, मौन रखना बहुत कठिन होता है। कम बोलो, कम सो, कम खाओ, और भजन करो, तो आलस से खत्म हो जाएगा। और जब भजन में रुचि होगी तो मोबाइल में क्या देखे, सब झूठी बातें हैं। कोई सीरियल है, कोई सिनेमा है, कोई नौटंकी, सब झूठी बातें, क्या देखना है उसमें? केवल समय नष्ट करना। और इतना सामग्री मोबाइल में है कि अगर 24 घंटा लगे रहो तो लगे रहो। फेसबुक है, और कौन, हाँ इंस्टाग्राम, जो क्या, हाँ ये सब इसी में लगे रहो, इसी में। पहले मैं चलाता फोन बहुत, बाद में मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। जब भी बोलता हूँ चैनल हो तो पूरे फोन में सिर्फ आप ही आते थे 24 घंटे। हाँ, अगर सत्संग सुनोगे तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। उससे मुझे 6 महीने में इतना फर्क पड़ा कि मतलब कि पहले सिर्फ मैं नेगेटिव पूरा वैसा था। कश्मीर मेरी पोस्टिंग है बैंक में जी, वहाँ रहना मतलब कि अकेले कश्मीर में वैसा माहौल भी नहीं है।
वहाँ मतलब कि रहना वैसे अब सिर्फ राधा नाम सुबह सुबह लो, उसके आपने कहा चतुरासी जी पढ़ो, वो पढ़ो, फिर सब करो, मतलब कि अपने बुक बोलती साधक संजीवनी, वो पढ़ो, वो उससे मतलब कि इतना थोड़ा पॉजिटिव होता है फिर कि बस कि जो है बस यही है। बहुत आपकी सुंदर, कृपा है बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज श्री ऐसा होता है कि जैसे आपका रील देखते कोई, ठीक है, तो फिर एकदम उत्साह होता है कि अभी सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 बजे का अलार्म भी लगा दूंगा मैं, और इतना घंटा मतलब माला करना है, मोबाइल सिर्फ आधा घंटा यूज करना है वरना स्विच ऑफ करके रख दूंगा। और 4 बजे का अलार्म 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। हमने जीवन में कभी अलार्म नहीं लगाया। 1 बजे जगते, मतलब 1 बजे जगते नहीं, 1 बजे तुम शौचालय में जाते हैं, कहो 11 बजे जग जाए, कहो 12 बजे जग जाए, कहो 11:30 बजे जग जाए। कैसे उठा जाता है? ऐसे थोड़ी उठा जाता है कि रजाई से झांक लिया, घड़ी देख लिया। पहला काम रजाई फेंको, पहला काम रजाई को फेंको और उठ के बैठ जाओ, और अगर झपकी आने लगे तो उतर के खड़े हो जाओ, टहलो, पानी पियो, शौच स्नान करो, फिर अपने साधन में लग जाओ। अलार्म थोड़ी उठाता है। अब और हम कह रहे हैं कि आप संकल्प करके लेटो कि मैं 3:30 बजे उठूं, तो आप देखोगे आपकी आंख खुलेगी और घड़ी में देखोगे 3:30 बजे। वो परमात्मा आपके संकल्प की पूर्ति करे। कभी घड़ी और अलार्म ये सब करो, अपने समय से उठ जाओ। अभ्यास से ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि अब जैसे अलार्म बजा, सुना तो तुरंत उठ जाओ, एकदम उठ जाओ, बिल्कुल आलस्य मत करो। ऐसा करो, पहले बिस्तर से हटो, रजाई फेंक दिया, बाहर हो गए, और फिर एकदम मुंह आदि धो करके फिर नाम जप करने लगो, जो अपनी दिनचर्या में लग जाओ। 4 बजे तो बहुत कम है, 4 बजे तो यहाँ सत्संग शुरू होता है। लोग रोड में रात्रि में कैसे खड़े रहते हैं, तो पूरी रात भर लोग खड़े रहते हैं। तो हमें लगता है अगर हम अभ्यास करें तो हो सकता है, ठीक है। और मोबाइल का हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल घंटा आध घंटा नियम रखें, हर समय मोबाइले में चिपना। आजकल तो ऐसे लोग कि गाड़ी भी चला रहे हैं तो मोबाइल का प्रयोग कर रहे, मरोगे और मारोगे। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में लगे तो कहाँ 1 सेकेंड में सामने वाला तुम्हें ठोक देगा या तुम सामने वाले को ठोक दोगे। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, बहुत बुरी चीज है, दोनों बातें। अच्छी चीज है कि आप अच्छे उसमें से चैप्टर ले सकते हो, प्रसंग ले सकते हो, समय पर आप किसी को फोन कर सकते हो। बचाव पक्ष में बहुत है और फंसाव पक्ष में भी बहुत है। तो इसलिए विवेक का प्रयोग करो, अच्छा ग्रहण करो, बुरा का त्याग कर दो, अभ्यास युक्त रहो, जिससे आपकी नींद आदि नियत समय पर हो जाए। कै बजे सोते हो? जब आप उठते हैं। जब आप उठते हैं तब सोते। वैसे तो भले आदमी 5-6 बजे भी उठ जाते हैं, कोई तो 11 बजे तक सोते हैं। तो कोई 2:30 बजे उठने वाले भी बड़े हैं, दोपहर को 2:30 बजे उठने। तो फिर नहा धो के खा के फिर सो जाए। महाराज जी बट यहाँ पे आके नींद ही नहीं आई, यहाँ पे 3 से नींद आई नहीं बिल्कुल भी। हाँ, दिव्य धाम है भगवान का यार। जिनकी दिनचर्या कुछ ऐसी रहती है प्रभु, जैसे दिनचर्या ऐसी रहती है कि हम पशु चिकित्सक हैं तो हमें लेट हो जाता है, 9 बज जाता है कभी कभी फील्ड में, तो हमें सोने में 10-11 बज जाते हैं सुबह, इसलिए भी लंब हो जाता है। तो 11 बजे सो जाओ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा केवल नींद पर्याप्त है साधक के लिए। तो अगर आप 5 बजे उठ जाओ तो दिनचर्या चल पड़े। बहुत सुंदर दिनचर्या। अभी देखो 7:15 बजे हैं, अभी लग रहा है कि सूर्योदय होने वाला है। नहीं, अब लग रहा है कि सूर्योदय होने वाला है। तो हमें लगता है अगर 5 बजे भी उठ जाओ तो पर्याप्त है। 6 घंटा सोना चाहिए गृहस्थ आदमी को। साधु महात्माओं को 3 घंटा 4 घंटा जितने में निपटा ले। फोन आने लगता है इमरजेंसी केस का, हम लोग तो ऐसे उठ जाते हैं 5 बजे। पशु परेशान जो रहते हैं उनके पास बिल्कुल नाम जप करते हुए और आप पशु सेवा में जाओ, बहुत बढ़िया है। एक हमारा प्रश्न है जी कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे पशुओं का इलाज करना पड़ता है जिनका पशुपालक बस मांस भक्षण है और उनके लिए करते हैं, तो क्या उनकी हमें इलाज करने में कभी कभी लगता है हम अप्रत्यक्ष रूप से पाप के भागीदार तो नहीं हो रहे हैं? लेकिन आप तो उसके रोग निवारण के लिए जो गए हैं, वो हत्या के लिए पाल रहे हैं, स्वस्थ करके उसका मांस खाना चाहते हैं। लेकिन आपका उद्देश्य ऐसा नहीं है। आपका उद्देश्य केवल पशु को स्वस्थ करने का है। आपको आगे की बात नहीं सोचनी है। आपके पास मन में बड़ा व्यथित होते हैं कि हम इसको यहाँ बचा रहे हैं लेकिन आगे चल के इसको और हाँ, पर आगे की बात ना सोचो। वर्तमान के प्राप्त सेवा को आप केवल उस समय देखो कि इस समय इस पशु को मुझे बचाना है, मेरा कर्तव्य है इसे दुख रहित करना।
आगे भगवान जाने। कहीं भी फोन आवे तो आप पहले उस पशु में भगवान देखिए और उस पशु को स्वस्थ करने की भावना कीजिए। यदि हम ऐसा सोचें कि इसको कल कोई मारेगा तो आज ही हम मार रहे हैं, क्योंकि हमें सूचना मिल गई कि वो रोग से ग्रसित है और हम नहीं गए तो वो तो कल मारता, आज हमने मार दिया। हम जाकर आज उसे बचाएंगे, कल भगवान जाने उसका परिणाम क्या होगा, है नहीं। हर जीव का परिणाम अपना है, तो इसलिए ऐसे विचार के द्वारा हम उस जीव की सेवा करते हैं। आगे का केस भगवान संभालें कि वो हत्या करेगा कि क्या करेगा। हम वर्तमान को देखकर उसको दुख निवृत्त कर देते हैं। महाराज जी, आप अमिताभ बच्चन है ना, उनके हम शक्ल हैं। हाँ बिल्कुल, टू काफी तो लगते ही है, बिल्कुल। प्रणाम करता हूँ आपको। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कोविड हुआ था पीछे 2019, 20, 21 में, तो उस वक्त क्या था कि काफी लोग जो है परेशान थे, और जो लोग जैसे मरीज है मतलब लास्ट स्टेज पर है, आखिरी एडवांस स्टेज पर है, तो उन्हें लगता था कि अभी हमारी डेड बॉडी घर पे जाने वाली है। तो उस वक्त मैंने क्या किया कि उन लोगों को एक डर था, तो मैंने उस डर को बाहर निकाला और मैंने कहा कि भाई साहब, मैंने नाम नहीं लिया मेरा अमिताभ बच्चन करके, मैं शशिकांत पिडवाल हूँ, लेकिन उनको लगा कि मेरी शक्ल सूरत देख के अमिताभ बच्चन जी है। बिल्कुल लगता है सूरत देख के। तो मैंने कहा कि देखिए, एक वक्त ऐसा था कि मैं बीमार था और पूरी दुनिया जो है मेरे लिए दुआ मांगती थी, और आज आप बीमार हैं और मेरा कर्तव्य है कि मैं आज आपके लिए दुआ मांगने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, डॉक्टर साहब जो दवाई देते हैं आप दवाई लीजिएगा और भगवान का नाम लीजिएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैं भी शाम को जब भगवान के पास बैठूंगा तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। तो गुरुदेव, ऐसा हुआ कि 4-5 दिनों में वो उत्साह बढ़ता है ना, उत्साह बढ़ा, और उनके अंदर एक अच्छी प्रेरणा आ गई और वो घर चले गए। और फिर कलेक्टर साहब, उनके स्कॉर्पियो फोन आने लग गए कि आप जो कर रहे हैं काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो उस वक्त से जब भी कभी भी कोई मरीज होता है, कैंसर पेशेंट होते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ तो उनसे बातें करता हूँ, उनको कुछ मोटिवेशनल कविता बोलता हूँ कि जैसे लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अकरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, करने वालों की कभी हार बहुत सुंदर। तो ऐसे कई सारे जो वृद्धाश्रम होते हैं, कई सारी ऐसी बेटियां जी अंध है, उन्हें दिखता नहीं है, तो उनके पास मैं जाता हूं तो ऐसी कुछ मोटिवेशनल कविता है, कुछ फिल्मों के गीत हैं, तो मैं प्रस्तुत करता हूं तो खुश हो जाते हैं। तो सर, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में जितने भी लोग हैं मैं सबको हंसाते रहूं जी, बिल्कुल, और उसी में मेरी मृत्यु हो जाए। बिल्कुल, दूसरों को सुख देने की भावना ही परमात्मा प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। दूसरों को खुशी दे सके, दूसरों को सुख दे सके, दूसरे के हृदय को रिझा सके, यही तो बात है। भगवान ने बड़ा अच्छा किया है कि वो तो सब जगह पहुंच नहीं सकते, तो आप तो पहुंच सकते हैं। मैं आपके लिए 2 लाइनें हैं कि उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, लेकिन देने वाला हजारों हजारों दुआ दे आपको, हजारों हजारों दुआ दे आपको। गुरुदेव, मैं चाहता हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे लिए क्या आदेश है? अगर आप बीच बीच में भगवान के नाम को भी सुमिरन कराते जाएं तो और बात बन जाए। आपकी बात उस मरीज को, उस व्यक्ति को, उस असहाय को भगवान के नाम का अगर भरोसा मिल जाए तो इस संसार समुद्र से पार हो जाए। गजराज को हरि नाम ने बचाया, द्रौपदी की इज्जत को भगवान गोविंद के नाम ने बचाया। यदि राम नाम, गोविंद नाम, हरि नाम आप किसी को प्रेम से कि मेरे नाते से 5 बार कह दीजिएगा, एक बार 5 बार कह दीजिएगा, और जब रोज 5 बार कहते रहना तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो साधारण जीवों को असाधारण वस्तु आप दे देंगे। हंसी, विनोद, सुख ये तो दीजिए, और साथ में उनको प्रार्थना कीजिए कि मेरे को किसी ने कहा तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 5 बार जो आपको नाम को भगवान प्रिय हो, जैसे राम, कृष्ण, हरि, शिव, वो कोई भी नाम आप ले लीजिए, ये आप कर दीजिए तो और बढ़िया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर है आप मेरे लिए, और ईश्वर, साक्षात ईश्वर से मैं मतलब दर्शन कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहा है, और ये जल मेरा जो है मतलब अभी सफल हो गया, ऐसा मुझे मैं मानता हूँ। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा